हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूं, सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। वेक्टर्स आपस में कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको कभी भी यह लिखा हुआ दिखे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। जब आप किसी एक वेक्टर का नेगेटिव दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हो तो उसी को नाम दिया गया है सब्ट्रैक्शन। तो अपन ये मान के चलेंगे कि सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। आपको सेकंड वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बना के फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड ही करना है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ से इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। उसमें वेक्टर्स की प्लॉटिंग करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन करेंगे। जो आपने याद है एडिशन में किया था, r इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह आपने डेरिवेशन किया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का। सिमिलरली अपन अभी डेरिवेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो आपका ये एक वेक्टर है, यहां से यहां तक जा रहा है, ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर यहां से जा रहा है, ये है बी वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब आपको क्या करना है? आपको करना है ए माइनस बी। क्या करना है? ए माइनस बी। तो जैसे ही आपने देखा माइनस बी, आपने क्या करा? अगले स्टेप में इस वेक्टर को उठा के उल्टा घुमा दिया उल्टा, यानी कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा। अब आप ए वेक्टर को तो एज इट इज कॉपी कर रहे हो और इस बी वेक्टर को उल्टा घुमा के लिख रहे हो, तो ये बन गया माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं। देखो, ये आपकी बन गई एक पैरेलल लाइन, ये आपकी बन गई दूसरी पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन बन गई, ये पैरेललोग्राम बन गया। ये बीच में से चले गया आपका क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या चले गया? रिजल्टेंट वेक्टर। अब अपन ने एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर को सिंबल दिया था आर। आप चाहो तो आप सब्ट्रैक्शन में सिंबल दे सकते हो R1 या R डैश। सिर्फ कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन अलग सिंबल दे रहे। तो अपन जैसे सिंबल दे देते हैं R डैश। तो अब एक बात बताओ, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो लीनियर पेयर के हिसाब से इनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ये वेक्टर है आपका R डैश रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये जो एंगल है इनके बीच में कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। यहां तक इतना समझ में आया। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं? आगे क्या करें रिजल्टेंट निकालने के लिए? देखो, एडिशन का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल, अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको ऐड करने हैं, कौन से दो वेक्टर्स? ए एंड बी, तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आपका ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही फॉर्मूला था। कब लगाते हैं ये फॉर्मूला? जब आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बना के उस रिजल्टेंट का क्या निकालना होता है? मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला तो इस केस के लिए वैलिड है। यहां पे अब आप एक चेंज लेके आओ। क्या चेंज? बी वेक्टर की जगह क्या है? माइनस का बी। बी वेक्टर की जगह क्या है? माइनस का बी वेक्टर। और एंगल थीटा की जगह क्या है? 180 माइनस थीटा। रिप्लेस, क्या क्या रिप्लेस कर रहे हैं? आर वेक्टर को
आर डैश वेक्टर से, बी वेक्टर को माइनस के बी वेक्टर से, और थीटा को 180 माइनस थीटा से। ये मैं तीन चीजों को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, आर को आर डैश, बी को माइनस बी, और थीटा को 180 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, यहां पे जो ये मैग्नीट्यूड है वो अब किसका आ जाएगा, वो हो जाएगा आर डैश का, ठीक है। तो यहां पे सिंबल आर की जगह आर डैश लगा देते हैं। बी वेक्टर को किससे रिप्लेस कर रहे हो, माइनस बी से। तो जितनी लेंथ इस बी वेक्टर की है, क्या उतनी ही लेंथ इसके नेगेटिव की है? ऑब्वियसली उतनी ही लेंथ इसके नेगेटिव वेक्टर की है, उतनी ही तो लेंथ है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन ही तो उल्टा घुमा है, लेंथ तो उतनी ही है। बस जो वेक्टर ऊपर जा रहा था वो ऊपर जाने की जगह नीचे जा रहा है, लेंथ तो उतनी ही है। क्लियर? तो अब अपन यहां एक नोट लिखेंगे, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू बी। तो मैं मेरे इस फॉर्मूले में अब यहां चेंजेस लाता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश वेक्टर विच इज आर डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। मैं कहां कहां पे चेंज ला रहा हूं? मैंने मेनली दो जगह चेंज लाया है। क्या क्या? एक तो आर की जगह आर डैश लिख दिया, एक अलग सिंबल देने के लिए, क्योंकि एडिशन में आप सिंबल देते थे क्या, इस तरीके से आर, तो सब्ट्रैक्शन में अपन ने एक अलग सिंबल दिया आर डैश, ठीक है। ये सिर्फ अपने कंफ्यूजन को हटाने के लिए है। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, सबको पता है। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस cos थीटा। तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये है रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अब इसमें देखो, वैसे आपने दो तरीके के फॉर्मूले डिराइव कर लिए। एक फॉर्मूला जिसमें एंगल है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। और दूसरा आपने इसको सॉल्व कर दिया और प्लस की जगह कर दिया माइनस, यानी कि आइडेंटिटी लगा दी। तो यहां जो थीटा है ये क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये है अपना फॉर्मूला किसका, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू वेक्टर्स। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले में जो थीटा है वो ओरिजिनल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। नेगेटिव वेक्टर के साथ एंगल होता है 180 माइनस थीटा, लेकिन अपन फॉर्मूले में ओरिजिनल एंगल को यहां यूज कर रहे हैं। चेंज क्या आया, बस एक छोटा सा चेंज आया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया। आर को आर डैश अपन ने अपने लिए बनाया है ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? इजी है बहुत। तो क्या करेंगे, पॉज करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। हो गया कॉपी? अब आगे करें, देखो कंटिन्यू। ये जो आपने डायग्राम बनाया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का, ठीक है। अब अगर आपसे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अलावा उसका डायरेक्शन भी पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? ये आपका क्या है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका माइनस का बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और यहां से आ रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर, यही आ रहा है। ये आपने क्या किया है, ये आपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया है, ठीक है यहां तक क्लियर? ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये है आर डैश वेक्टर। अब क्वेश्चन है कि आपको इसका क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है भाई, डायरेक्शन निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं,
अपन यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं अल्फा, और अल्फा हमेशा किसके बीच में मानेंगे, ए वेक्टर और आर डैश के बीच में। ठीक है, क्यों मान रहे हैं अपन अल्फा उसको क्यों बोल रहे हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं। आप आर डैश वेक्टर क्या निकाल रहे हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों में पहले कौन है, ए, तो आपने पहले वाले के साथ अल्फा लिया है, ऐसे याद रखना। तो उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाना इजी हो जाएगा। सबट्रैक्ट करते टाइम जो पहले वाला वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट का जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपके जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये बिल्कुल उसी तरीके से निकाली जाएगी जो आपने एडिशन वाला पिछले वीडियो में कंस्ट्रक्शन करके किया था, ये भी वैसे ही निकाला जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan अल्फा की क्या वैल्यू होती है। और अल्फा अपन ने एंगल लिया है रिजल्टेंट और पहले वाले वेक्टर के बीच में। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है आपके क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर डैश वेक्टर एंड ए वेक्टर, ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये है अपना अल्फा। तो अब क्या करेंगे, पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या लिखा है यहां, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट और दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। अपन यह अज्यूम करते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा मान लेते। तो यार आपका अज्यूम कर लो कि भाई यहां पे तो है बी वेक्टर और यहां पे है आपका ए वेक्टर, ये बीच में एंगल जो है वो है थीटा और ये जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स का जब एडिशन होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, सबको पता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। अब आप राइट साइड में क्या कर रहे हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हो, नेगेटिव है ना, माइनस लग रहा है बी वेक्टर पे। तो आप इस डायग्राम में बी वेक्टर को घुमा के नीचे ले आओ, ए वेक्टर तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, बी वेक्टर नीचे आ जाएगा, ये एंगल और ये इनका रिजल्टेंट। यहां रिजल्टेंट को मान लेते हैं अपन आर डैश वेक्टर। तो अब इस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है आर डैश, जिसका फॉर्मूला अपन ने अभी अभी डिराइव करा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले देखो, सारी टर्म सेम है, बस यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया। यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि चाहे आप वेक्टर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो उनके बीच का एंगल है वो ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच का होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये दोनों इक्वल है, यही लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे अपन लिखेंगे R इज इक्वल्स टू R डैश, यानी कि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब आप इनको इक्वल करके लिखोगे तो आप रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर करने से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गए। ये पूरी टर्म इस साइड आके ऐड हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 4 टाइम्स कॉस थीटा और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये पूरी टर्म चली जाएगी नीचे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन 4ab, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कब होता है कॉस 0? कॉस 0 होता है जब थीटा यानी कि एंगल होता है 90 डिग्री। यानी कि ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? जब दो वेक्टर्स क्या हो? ऑर्थोगोनल, यानी कि एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। तो उनके एडिशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पॉज करो और खुद से ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटू मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। छोटू वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। मान लो ये छोटू का इनिशियल पॉइंट है, यहां से वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। इसका वेलोसिटी वेक्टर है v1 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, यानी कि वैल्यू है 3। डायरेक्शन है वेस्ट। सडनली इसने क्या करा? खुद की वेलोसिटी को चेंज कर लिया। क्या हो गया? अब नया मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड और नया डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ। मतलब छोटू ऐसे चलते चलते सडनली 90 डिग्री के एंगल पे घूम गया और नीचे चले गया। तो जो इसका सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है? v2 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 और डायरेक्शन क्या है? साउथ। कितनी देर लगी है चेंज लाने में? 5 सेकेंड्स। तो ये बताओ कि उसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी? डेल्टा v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो यहां पे v2 तो चलो पॉजिटिव है, लेकिन v1 पे माइनस का साइन लग गया। तो अब क्या किया जाए? अब आप इस v1 को माइनस का v1 बनाओ। कैसे बनाओगे? एरो घुमा दो, यानी कि आप इस डायग्राम को कुछ ऐसा बना दो। ये तो है आपका माइनस का v1 वेक्टर और ये है आपका v2 वेक्टर। अब जब आप v2 माइनस v1 करोगे, v2 माइनस v1, तो इसका कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, जिसको आप बोल दो r डैश वेक्टर। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। डायगोनल वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, r डैश वेक्टर कैसे निकालेंगे? r डैश वेक्टर, r डैश वेक्टर यानी कि डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1। अभी अभी तो सीखा था डेरिवेशन। दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? r डैश यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे भाई? v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब आपको दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना हो। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करें। v1 v2, v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? यहां लिखते हैं इंफॉर्मेशन। जो v1 है आपका v1 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि v1 की वैल्यू कितनी है? 3। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर क्या होगा? दैट इज v2 की वैल्यू क्या होगी? क्या है? फाइनल वेलोसिटी 4। और ऐसे ही थीटा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि छोटू पहले वेस्ट में जा रहा था, फिर साउथ में चले गया, तो परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है,
अब आप इन तीनों चीजों को अप्लाई कर दो तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, V2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90। कॉस 90 डिग्री क्या होता है भाई, कॉस 90 पे होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो आर डैश हो गया मेरा रूट के अंदर 25 विच इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर इज द चेंज इन वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेक्टर इज द चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। छोटू की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 5 मीटर पर सेकेंड, और इस चेंज को लाने के लिए छोटू ने टाइम कितना यूज करा, 5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटू का क्या है, एक्सेलरेशन है। ये आपने क्या क्या दिया यहाँ पे, एक तो मैग्नीट्यूड दिया विच इज 1 और एक एसआई यूनिट दी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछ लेते कि यार डायरेक्शन भी बताओ, क्या बताओ, डायरेक्शन भी बताओ, तो आप डायरेक्शन कैसे बताते, सोचो जरा। डायरेक्शन बताने के लिए आपको ये अल्फा एंगल निकालना पड़ता। ये कैसे निकालते हैं आप अल्फा एंगल, देखो ट्राइंगल पे आते हैं। ये आपका ऐसे बन रहा है ट्राइंगल, ये लेंथ है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी है 3, ये लेंथ है आपकी फाइनल वेलोसिटी जो कितनी है 4, ये है आपका अल्फा एंगल। तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर और साथ में नीचे वाली लाइन बेस, क्या होता है भाई, टैन अल्फा। टैन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ये वैल्यू हुई कौन सी, ये वैल्यू हो गई आपकी 53 डिग्री। क्या हो गई, 53 डिग्री, है ना। 3, 4 और 5 का जो ये ट्राइंगल है वो बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही स्पेशल ट्राइंगल होता है, जिसमें 4/3 की वैल्यू 53 डिग्री होती है। तो आपके पास टैन अल्फा आ गया, इसका मतलब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई विच इज 53 डिग्री। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वाला जो वेक्टर है आर डैश वेक्टर, ये उसका डायरेक्शन है 53 डिग्री। अच्छा, अब आप इसको लिखोगे कैसे, इस डायरेक्शन को लिखोगे कैसे, इसको लिखा जाता है 53 डिग्री। अच्छा खुद सोचो कहां गया ये साउथ से इधर गया, ठीक है, इस तरफ साउथ से इधर गया, ये यहां जा रहा है, यहां एंगल है 53। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 53 डिग्री, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट की लाइन से 53 डिग्री घूम गए साउथ की तरफ। तो ऐसे डायरेक्शन भी दे सकते हो आप। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा नहीं गया था, इसमें एक्सेलरेशन पूछा गया है जो अपन ने फाइंड कर लिया है। डायरेक्शन मैंने आपको थोड़ा ऑप्शनल समझाया, तो पॉज करो और कॉपी करो, ट्राई करो खुद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, इसमें एक बॉल है जो यहां से रोल करती हुई आ रही है, फिर सडनली ऐसा इंक्लाइंड प्लेन आया, एक ऐसा सरफेस आया, बॉल ऐसे रोल डाउन होके ए से बी तक आ गई और ऐसे आगे जा रही है। ये क्या है, ये सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर पाथ है ये, और सी जो है वो सर्कल का सेंटर है। जब बॉल ए पे थी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, और फिर जब बॉल बी पे आएगी तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। मान लो अभी वेलोसिटी है v1 इनिशियल, और जो बाद वाली वेलोसिटी है वो है v2 विच इज फाइनल, ठीक है। जब बॉल ए पे थी और बी पे थी तो उसके बीच में जो एंगल बॉल ने कवर करा वो कितना है, 60 डिग्री। वो एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक इतना क्वेश्चन समझ आया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको दो चीजें निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। दो चीजें, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, एक बार ये प्लेन वगैरह अपन हटाते हैं, है ना। यहां पे आपका ऐसे जा रहा है v1 वेक्टर और ये ऐसे जा रहा है आपका v2 वेक्टर।
यहां है आपका कहीं पे ये सेंटर C, इधर एक पॉइंट है A, इधर एक पॉइंट है अपना B। मान लेते हैं A पॉइंट से ही ये वेक्टर चालू हो रहा है और ये B से ही चालू हो रहा है, अजम्पशन है अपना। ये ज्वाइन करा और ये ज्वाइन करा, ये एंगल है अपना 60 डिग्री। ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ डायग्राम है। अब क्या मैं अभी ये V1 वेक्टर और V2 वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे पहले इनको को इनिशियल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? को इनिशियल। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं पहले V2 को ले आऊं ऊपर, यहां तक पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं और फिर इसको उठा के ले जाऊं पीछे, यहां पे पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं। क्या मैं ये कर सकता हूं? ऑब्वियसली मैं ये कर सकता हूं। तो जब मैं ऐसी शिफ्टिंग कर दूंगा तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि भाई अब मेरा जो अगला डायग्राम है, अगली स्टेज वो कुछ ऐसी होगी। यहां से तो मेरा क्या जा रहा है, V1 वेक्टर जा रहा है एज इट इज, और इससे ज्वाइन होके जा रहा है मेरा V2 वेक्टर। ये मेरा V2 वेक्टर है और ये मेरा V1 वेक्टर है। ये मेरा इस बाउंड्री तक टच कर रहा है, ठीक है, और ये यहां पे इसकी पॉइंट तक टच हो रहा है। ये एंगल जो है, ये चीज, ये है मेरा 60 डिग्री। अब मैंने ये V2 वेक्टर, ये वाला, और ये V1 वेक्टर, इनको क्या बना दिया? को इनिशियल बना दिया। क्या बना दिया? को इनिशियल। तो क्या ये एंगल 90 है? ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से ये एंगल क्या निकला? ये एंगल यानी कि x की वैल्यू निकलेगी 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से जो मेरा x है वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 30 डिग्री। तो क्या ये x एंगल है V1 और V2 के बीच का? बिल्कुल नहीं, ये एंगल नहीं है। एंगल तो थीटा है। एंगल क्या है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या ये पूरा एंगल 90 है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 बनाते हैं। टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाते हैं। तो ये पूरा एंगल 90 है, उसमें ऊपर वाला x कितना है? 30। तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। तो आपके पास थीटा आ गया है, यानी कि आपके पास V1 और V2 दो वेक्टर्स के बीच वाला एंगल आ गया है। क्वेश्चन है चेंज इन वेलोसिटी बताओ हमको। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा V। डेल्टा V बताओ। तो डेल्टा V का जो वेक्टर है वो ऐसे निकाला जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि V2 और माइनस का V1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? V2 प्लस नेगेटिव ऑफ V1 लिख सकता हूं ना? तो नेगेटिव ऑफ V1 का मतलब ये V1 उठ के उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा घूम जाएगा। तो V2 माइनस V1 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि V1 का नेगेटिव तो चले गया ऊपर और जो V2 है वो एज इट इज अपनी जगह है। ये V1 था नीचे, उसका नेगेटिव चले गया ऊपर और ये V2 है। तो ये कंप्लीट एंगल जो है ना, ये है 180 माइनस थीटा। लेकिन फिलहाल अपने को इससे फॉर्मूले में कोई मतलब नहीं होता, इससे फॉर्मूले में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा तुम्हारा? रिजल्टेंट निकालें। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये लाइन ये ऐसे ऊपर पैरेलल गई और फिर ये लाइन ऐसे सीधी सीधी यहां पैरेलल गई। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है मेरा वो ये है मेरा डेल्टा V वेक्टर। क्या है ये मेरा? डेल्टा V वेक्टर। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं V1 पे बॉल की वेलोसिटी थी जैसे 4 मीटर पर सेकेंड और V2 पे बॉल की वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है। तो V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है?
4 और V2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 और थीटा जो उनके बीच का एंगल है वो कितना है 60। तो कैसे निकलेगा डेल्टा V? ये डेल्टा V वेक्टर है ही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला डिफरेंस का? डिफरेंस का फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था भाई, है ना। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 V2 V1 cos थीटा। तो V2 स्क्वायर, व्हाट इज V2 स्क्वायर? V2 इज 5 प्लस V1 स्क्वायर, V1 इज 4, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ V2 विच इज 5, V1 which is 4 and cos theta that is cos 60 which is 1/2। थीटा की वैल्यू 60 है तो cos 60 क्या होता है 1/2। ये कट गया। सॉल्व करें इसको आगे तो ये हो गया 25 प्लस 16 माइनस का 20, तो ये हो गया अंडर रूट 21। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 21 मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी में क्या आया है? चेंज आया है। अब इनके हिसाब से एक्सेलरेशन पूछ लेते तो आपको कुछ टाइम गिवन होता, आप चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर देते तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना? बहुत, क्योंकि पहली बात तो आपको ये डायरेक्शंस बताने पड़े, उस अकॉर्डिंग डायग्राम को फ्रेम करना पड़ा, फिर पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ी वेक्टर की। आपने बोला कि भाई V2 को पहले तो ऊपर ले आओ इसके पैरेलल, इसकी लाइन में, और फिर पीछे खिसका दो, ये यहां आ जाएगा आपका V2। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये कोइनिशियल बन गए कोइनिशियल। उससे x निकाला, फिर 90 से माइनस करा x को तो थीटा निकाला। फिर आपने देखा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस का V1 है तो V1 को नेगेटिव बनाने के लिए उल्टा घुमा दिया उल्टा। ये चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, जिसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी इस वीडियो में सबसे पहले डिराइव कर चुके हो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमको तो आप इसका डायरेक्शन भी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी का क्या बताओ, डायरेक्शन भी बताओ, तो जब भी आप V2 माइनस V1 करते हो तो जो पहले वाला वेक्टर होता है, जो भी पहले वाला वेक्टर होता है, उसके साथ वाले एंगल को आप बोलते हो अल्फा। हमेशा पहले वाले वेक्टर के साथ वाले एंगल को मैंने सिखाया है अल्फा बोलो। तो अब आप यहां tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, विच इज B sin थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहां पे B यानी कि आपका दूसरा वाला वेक्टर V1, A यानी कि पहला वेक्टर V2 और ये दूसरा वेक्टर, पहले वाला V2 और दूसरा वाला V1। तो अब थीटा क्या है? थीटा है आपका 60, तो V1 sin 60 क्या है भाई? V1 की वैल्यू है 4। V1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। V2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 अपॉन में 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई में cos 60। थीटा 60 है तो साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2। ये और ये कट गए, 2 ऊपर लग गया, ये इससे कट गया, यहां 2 लग गया, तो ये हो गया 2√3 अपॉन में 5 माइनस 2 3। क्या हो गया भाई? 2√3 अपॉन में 5 माइनस 2 3। किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आई है tan अल्फा की। किसकी वैल्यू आई है? tan अल्फा की। तो अब अगर आपके ये tan अल्फा की वैल्यू है कितनी? 2√3 अपॉन 3। सो देयरफॉर अल्फा हो गया tan इनवर्स 2√3 अपॉन 3। अपन ने यहां इनवर्स क्यों लगाया सिंबल? क्योंकि ये वैल्यू हमको नहीं पता कि कौन से एंगल पे होगी। तो ये आपका अल्फा है। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा V वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू V2 वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज अल्फा? इट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा V वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू V2
टू वेक्टर। ये आपके चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का क्या बन गया, डायरेक्शन बन गया कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमेशा पहले वाले वेक्टर के साथ के एंगल को क्या लेते हैं, अल्फा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। क्या करना है, अब पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना है। कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप अभी इसको दोबारा सुनो, ढंग से रिवाइज करो और उसको कॉपी मत करो, इसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।